तो हम खड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर फार्म में हम खड़े हुए हैं और आप देख लीजिए ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ में एक अधिकारी हैं जो कि आप देख लीजिए, पहले तो दिखा दीजिए कि इतनी सारी फसलें हैं और इतनी सारी वैरायटीज़ की, तो हम तो पहली बात तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये किस किस वैरायटी की फसलें हैं। और जैसे हम वीट की बात करें, गेहूँ की बात करें, तो 70 टाइप का गेहूँ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारे साथ में अधिकारी हैं सर, और एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का कैसे क्या सिस्टम है और कितनी वैरायटीज़ की फसलें हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो इतना बड़ा भूगोल है, जो इतना बड़ा यहाँ पे जो क्षेत्र है, इसका कैसे संचालन होता है। तो सर आप पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ओके, धन्यवाद। जी। तो सर आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए और सर आप यहाँ पे मतलब किस पोस्ट में? मैं उदय प्रताप सिंह हूँ, जी एग्रोनॉमी विभाग में प्रोफेसर हूँ जी और विगत 98 से मैं यहाँ हूँ, जी जी 93 से हूँ। वैसे कि इसके पहले मैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में था। अच्छा और मैं संरक्षित खेती और अभी हाल में जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। जी जी और जहाँ तक फसलों का सवाल है तो वैरायटी क्रॉप्स तो बहुत हैं, जी गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का, जी। इधर से आ सरसों। जाइए, सारी फसलें भी दिखते रहें। नहीं, अभी आपको पास गेहूँ ज़्यादा दिखेगा, सरसों ज़्यादा दिखेगा जी और बहुत सारी चना मटर वगैरह और मिलेगा, मसूर मिलेगा। जी तो इस परियोजना का जहाँ तक आप उद्देश्य आप चाहेंगे, जी तो इस परियोजना का उद्देश्य ये है जी कि किसानों को हम कैसी तकनीक दें जी जी जिससे उनका उत्पादन ठीक हो, जी जीवन का स्तर बढ़े जी और झंझट कैसे दूर हो जी और कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो। जी और क्योंकि देखिए आजकल यदि देखें तो 3-4 समस्याएं हैं किसान की। जी एक तो लागत ज़्यादा बढ़ती है जी कॉस्ट। और कास्ट बढ़ती है जी और ड्रेजरी जो अंग्रेजी में कहते हैं, झंझट किसान को जी बहुत जी है, जी जी बहुत तरह की झंझटें हैं जी खेती से जुड़ी हुई। जी और मृदा का स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहा है, जी जी पर्यावरण। तो हम ऐसी परिस्थितियों में जी हम ये चाहते हैं कि हमारा उत्पादन कैसे किसानों का बढ़े जी और सॉइल मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। जी तो बेसिक इस परियोजना का मतलब इसमें ये है कि एक कंपोनेंट का जी जी जो उत्पादन होता है जी वो दूसरे में कैसे इनपुट हो जाए, जी तो उसको रिसाइकलिंग कहते हैं या रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन अंग्रेजी में, हिंदी में कहते जी हैं। जी जी मतलब जो भी हमारे संसाधन हैं जी उसका समुचित सदुपयोग कहते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ 3-4 कंपोनेंट रखे हैं: जी डेयरी, फसलोत्पादन, जी फिश और पोल्ट्री, जी थोड़ा सा बागीचा। जी देखिए गांव में पहले सुने होंगे खेती बाड़ी, जी जी बाड़ी यदि आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ है। जी जी और यही निकट सालों में हुआ है, जी तो बाड़ी को नहीं भूलना है। सर बाड़ी जैसे बात करें कि आपने बताया कि इतना सारा रिसर्च होता है और पूरा सिस्टम चलता है, तो ये ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है? आपने ड्रेजरी की बात की। ट्रेजरी की बात देखिए, छोटी छोटी चीज़ें। तो बेसिक बात तो ये जो परियोजना के अंदर हम इन चीज़ों का समावेश करते हैं। जी और समावेश का जैसे मान लीजिए डेयरी का गोबर कहाँ जाएगा? मृदा में। जी और फसल का जो भूसा है वो जाएगा कहाँ? कैटल्स को। जी तो एक जो रिसोर्स है जी जी उसका जो आउटपुट प्रोडक्ट है जी वो दूसरे के लिए इनपुट होता जा रहा है। जी तो इस तरह से समावेश खेती बाड़ी करनी चाहिए। जी जी मतलब बाड़ी भी और फसलों और कुछ वो भी रखना चाहिए, बागवानी भी रखना चाहिए। जी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी और सबसे आजकल जो लागत बढ़ती जा रही है, तो इसको इस काम को हम लोग एड्रेस करने के लिए एक जीरो टिल सिस्टम का आविष्कार किया हम लोगों जी। ने। मतलब कैसे आविष्कार कार्य क्या, करता है ये? मैं बता रहा हूँ। ये तो बहुत पुरानी पद्धति थी। जी हमारे किसान दूसरे अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये इस तकनीक में अब हम लोग चूँकि अब बैल नहीं रहे, जी
तो बैलों से खेती हो नहीं सकती, जी, ट्रैक्टर से बहुत जुताई होती है, जी, तो वो भी ठीक नहीं। तो इसमें होता क्या है कि बिना जोते ठूंठ को रखते हुए जी, ट्रैक्टर के पीछे मशीन चलती है, अब बिना जुताई हुए बीज की बुआई होती है जी, जी, और बीज वैसे ही जम जाता है जी, और बाद में हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, और तो इससे लागत एकदम आपकी जुताई की कम हो गई जी, पहली बार। और यदि आप फॉसल फ्यूल का कंजम्पशन कम करते हैं जी, जी, तो वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। जी, आप समझते होंगे कि यस सर, यस सर, CO2 जो भाई अल्टीमेटली हम डीजल की खपत कम करेंगे तो जो जुताई 3-4 हम ट्रैक्टर में लगाते थे वो हमारा कम हो जाता है। जी, जी, तो एक छोटा सा एग्जाम, ये हम लोग 2001 से इसको संरक्षित खेती का एक रूप समझिए जी, हम लोगों ने किसानों को लेके गया है। जी, और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, जी, बहुत सारी किसान खरीद रहे हैं जी। और अब इसे जीरो टिल से अपना रहे हैं। सर जैसे बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो यहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर का एरिया है तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या सिस्टम है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट ये होता है कि मृदा को स्वस्थ कैसे रखें, जी। मृदा को जिंदा कैसे जी, रखें। जी, तो इसमें सिर्फ आप ये चाहें कि सिर्फ मतलब केमिकल को ऑर्गेनिक से रिप्लेस करना, ये बात नहीं है, जी, जी, वो संभव भी नहीं है जी, प्रैक्टिकली जी, व्यवहारिक। जी, जी, तो धीरे धीरे कैसे हम एक्सेसिव जो ज़्यादा हम ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं उसका उपयोग कम करें जी, 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 और हमारा सेहत ठीक हो, मृदा का सेहत ठीक हो। और कैसे, जैसे सिंपल जीरो टिल सिस्टम में जी, हम ठूंठ को रखते हैं, जी, जहाँ 150 kg हम नाइट्रोजन देते हैं 120 में भी काम चल जाएगा। जी, जी, बाद में जब ठूंठ और फसल विविधीकरण करते रहेंगे, देखिए इसमें क्या है, जी, फार्मिंग सिस्टम एक विविधीकरण अप्रोच है, जी, मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी है। जी, जी, एक फसल आपकी खराब होगी तो दूसरी होगी। जी, तो अच्छा देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, बहुत सारे हमारे किसान जो महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के हैं, जो कमर्शियलाइजेशन करते हैं खेती का, जी, जो ग्रेप लिए वो लिए, लेकिन उनका एक बार गड़बड़ हुआ तो वो सुसाइडल केसेज होती हैं। जी, तो हम वो नहीं चाहते हैं। जी, जी, हम बिलीव करते हैं कि कैसी हमारी खेती अस्थाई रहे, जी, सबसिस्टेंस रहे, कैसे हमारा किसान लागत कम हो जी, और खुशहाली, जी, जी, हैप्पीनेस वो ज़रूरी है। क्या बात हैप्पीनेस आना ज़रूरी है। जी, और वो कैसे आएगा, जब आप खाते रहेंगे, 2 रोटी मिलती रहेगी और बहुत ज़्यादा आमदनी का एक्सपेक्टेशन मत करिए, जी, लेकिन आपको अच्छा भोजन मिले, जी, खेती बाड़ी करते रहें, जी। इस परियोजना और का लंबे समय तक सारी चीज़ें चलती रहें। चलती रहे। जी। और वो जब आप खेती बाड़ी शुद्ध हिंदी में कहें और देहाती भाषा में, किसान की भाषा में, तो किसान भाइयों के लिए मेरा मैसेज ये है कि खेती बाड़ी नहीं भूलना चाहिए। जी, खेती के साथ बाड़ी और पशु, ये तीनों चीज़ों का यही हमारी फार्मिंग सिस्टम कहती है। जी, जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत फिर बाद में आपसे कभी हम और चर्चा करेंगे जी। और समय मिला तो, और बताएंगे यहाँ के बारे में। अभी तो पहला दिन है। बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी बढ़िया जानकारी दी। और नहीं। जैसा कि सर ने बताया कि सारी चीज़ें सस्टेनेबल वे में चलती रहनी चाहिए। ये नहीं हो कि कोई बहुत ज़्यादा, सर ने बताया कि जैसे बहुत बड़ा बिजनेस पर्पस नहीं होना चाहिए। खेती बाड़ी सतत प्रक्रिया के रूप में चलती रहनी चाहिए और खुशहाली बरकरार रहनी चाहिए। और हम यहाँ पे जुड़े हुए थे सर से। बहुत धन्यवाद। क्लिक कर दीजिए।